किया जाए, लेकिन आज तक पानीपत के ब्राह्मण समाज ने, हमारी संस्थाओं ने आज तक ये नहीं पता लगा कि उसका आयोजक कौन है। हमारे भाई कुछ साथी करनाल से, हमने उनसे पता करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बताया कि सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन जो निमंत्रण देते घूमते हैं उनसे बात करते हैं कि हमें इसका पता नहीं, मालूम नहीं। जब आज तक किसी ने ये नहीं पता इसका आयोजक कौन है। पानीपत में भी प्रोग्राम हुए हैं, 2013 में भी प्रोग्राम हुआ था, अब भी पानीपत की सभा ने, पानीपत के ब्राह्मण समाज ने 7 अगस्त को कालेआम पर 261 साल बाद पहली बार पेशवाओं की जयंती मनाई थी। वहां पर करनाल के जितने भी संस्था के प्रधान हैं सभी को जाकर यहां की संस्था के नुमाइंदों ने उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन आज तक कोई निमंत्रण नहीं है। पानीपत के अखबारों में खबर लग जाती है कि फला गांव में फलाने समाज के, फलाने समुदाय के लोग निमंत्रण देते हुए, जो यहां से पता चला, ये अखबारों के माध्यम से खबर लगी हुई है, लेकिन इसमें मेरे पानीपत का कोई भी ब्राह्मण समाज का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। निमंत्रण देना कोई गलत बात नहीं है, कोई भी समुदाय का लोग किसी को भी निमंत्रण दे सकता है, सबका अधिकार है। लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि निमंत्रण का आदेश किसने दिया, और ये निमंत्रण जो खबर लगी है ये कौन से गांव की है। मैंने अपने तरीके से पता भी किया, लेकिन उस गांव में किसी ने मेरे को ये नहीं कहा कि हमारे घर कोई निमंत्रण देने के लिए आया हुआ है। तो साथियों, पानीपत ब्राह्मण समाज जब तक ये पता नहीं लगेगा कि इसका आयोजक कौन है, इसका करवाने वाला कौन है और करने वाला कौन है, जब तक पानीपत का ब्राह्मण समाज निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा, और ना ही आज तक पानीपत के ब्राह्मण समाज के पास कोई निमंत्रण आया है। इसमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने बीच में बिल्कुल 8 साल में आज तक ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपमान के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। लेकिन हमारे समाज ने इस सरकार को 80% वोट दिए। ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां पर बीजेपी की जीत कर आए हैं जहां ब्राह्मणों ने 80% 90% वोट उनको ना दिया। चाहे परावर की जमीन का मुद्दा हो, आप लोगों ने सभी ने पता है कि परावर की जमीन के मुद्दे पर माननीय श्री खट्टर साहब ने रोहतक में एक स्टेटमेंट दी थी कि जमीन ब्राह्मणों की है, लेकिन इसमें कुछ अड़चने हैं, उनको दूर करके 1 महीने के अंदर जमीन दी जाएगी। आप लोगों को पता है कि वहां पर एक कमेटी बना दी गई थी, उसने भी 21 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान करने के सिवा कुछ नहीं किया गया। आज तक परावर जमीन का कोई लेटर नहीं दिया गया। मेरे साथियों, ब्राह्मणों को पिछली सरकार में, जो ब्राह्मण कुल में कभी भूलने वाली बात नहीं है, पूर्व मंत्री श्री विनोद शर्मा जी ने एक दिन का 70 अलग से चलवाकर बढ़वाकर ब्राह्मणों को 1.5 दोड़ी की जमीन देने का अधिकार दिया। ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, पंजाबी, इनको 10% आरक्षण देने का काम किया। यह ब्राह्मण समाज सदैव विनोद शर्मा जी का ऋणी रहेगा, उसका परिवार का ऋणी रहेगा। जब मुख्यमंत्री जी को वहां पर मुख्य अतिथि बनाया गया तो पानीपत ब्राह्मण समाज की मांग है उसके साथ विनोद शर्मा जी को भी वहां का मुख्य अतिथि बनाया जाए। साथियों, आज तक हमारे ऊपर जितने भी ब्लेम लगे हैं, इस सरकार में आज तक सबसे ज्यादा, जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा लगे हैं। हमारी बहू बेटी के ऊपर प्रश्नोत्तरी में भी ये कहा गया कि काला ब्राह्मण और काली लड़की के ऊपर हमारे ऊपर बात उठाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी को पता है कि ये वही फरसा है जिससे गर्दन काटने की बात की गई थी।
लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से और सरकार के नुमाइंदों से एक बात कहना चाहते हैं कि 8 साल आपने ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया। हम सब आपसे अपील करते हैं कि जो हमारी धोड़ी की जमीन है, जिसके कारण गांव में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, उसका अधिकार ब्राह्मण को दोबारा दी जाए। हमारा कुरुक्षेत्र में अभी 8 साल से जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, कुरुक्षेत्र से नरेश जो नौजवान साथी था उसने सुसाइड किया। इस ईपीवीजी के कारण जो रिजल्ट लेट हुआ है, हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार उसको 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। साथियों, हम इसके पक्ष में हैं। सम्मेलन होने चाहिए, सरकार ने करने चाहिए। हमने जब सरकार को वोट दी है तो हम सरकार से अपना अधिकार लेने की अपील करते हैं। हम सरकार के सम्मेलन का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर 11 तारीख से पहले सरकार के किसी नुमाइंदे ने मीडिया के सामने आकर या समाज के सामने आकर हमारी जो मांगे हैं वो नहीं पूरी की तो हम इसका विरोध भी जरूर करेंगे। साथियों, आपने पता है कि कश्मीर मुद्दे पर हमारे यहां से होनहार साथी नवीन जैन ने प्रत्येक जिले में जाकर पीसी की थी। वहां करनाल भी था, लेकिन वहां करनाल में जाकर जब पीसी करने की बात आई थी कोई नुमाइंदा वहां पर पास नहीं खड़ा था, कुछ ही नुमाइंदे थे। मैं समाज से एक अपील करता हूं कि योजना आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकार आती रहती है, जाती रहती है। समाज के चुने हुए नुमाइंदों का किसी पार्टी से लगाव नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समाज के प्रधान होते हैं वो सभी पार्टियों के होते हैं। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, इसी सरकार में ब्राह्मणों की हत्या की गई, इसी सरकार ने जो फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, उसके बावजूद कश्मीर में हमारी ज्यादा हत्या हो गई। एक नया और एक मुद्दा दिल्ली का जेएनयू का आया है, जिसमें दीवारों पर लिखा गया है कि ब्राह्मण बढ़िया भारत छोड़ो। मैं सरकार से अपील करता हूं, मैं अपने होनहार और सबसे दमक गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील करता हूं कि जो ये लोग इस देश की तोड़ने की बात करते हैं, हमारे सभी धर्मों को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी से हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं। साथियों, पानीपत में जो भी निमंत्रण देने आएगा, ये ब्राह्मण सभा के नुमाइंदे पलखों पर बिठाकर फूलों के से सजाकर उसका निमंत्रण स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके साथ जो हमारी शर्तें हैं वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। साथियों, ब्राह्मण कल्याण आयोग बोर्ड जो कि 8-10 स्टेटों में बन चुका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हो चुका है, तेलंगाना में हो चुका है, कर्नाटक में हो चुका है, असम में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, हिमाचल में हो चुका है, पंजाब में हो चुका है। तो हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन किया जाए, जिसमें ब्राह्मण के होनहार छात्रों का, ब्राह्मण समाज का जो कुछ ना कुछ भला हो सके। क्योंकि आपने पता है कि आज राजनीतिक क्षेत्र में भी ब्राह्मण समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं सरकार से बताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि मेरे समाज के नेताओं का कहीं खत्म करने का प्लान तो नहीं, क्योंकि आज तक इसी सरकार को हमने 2 एमपी दिए और 2 एमपी हमारे राज्यसभा के हैं। सबसे ज्यादा अगर बिरादरी के हिसाब से लिया जाए तो इस पार्टी में है, लेकिन उनकी आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। अरविंद शर्मा को भी रोहतक के अंदर ही अपमानित किया गया था, आज तक किसी का कोई बुलावा नहीं आया। हम अपील करते हैं, हम सब इसी महाकुंभ में जाएंगे। कहीं सरकार ये न सोचे कि ब्राह्मण के जितने भी संगठन हैं, हम उनको ना बुलाकर और अपनी ताकत के घमंड में सरकार कहीं अपने विधायकों को, अपने एमपीओ पर जोर लगाकर बसें भरकर वहां ले जाने का काम करे। मैं समाज के होनहार साथियों से, नौजवान साथियों से एक ही बात करता हूं कि ब्राह्मण की एक ही पहचान है। वैसे तो ये छत्तीस बिरादरी की पहचान है, अन्याय के खिलाफ ये फरसा उठाया गया था। मैं सभी नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वहां जो भी जाए फरसा लेकर जाए, ताकि हमारी वहां गिनती हो सके। तो मैं आज के लिए मैं आप सभी से ये करता हूं। एक और मेरी मांग है साथियों, आप लोगों ने पता है कि मेरे समाज के 2 होनहार नेता छत्तीस बिरादरी के आज से 2 साल पहले नहर में डूबकर वो शहीद हो गए थे, सुसाइड कर लिया था।
पानीपत में, जो थे हरीश शर्मा और राजेश शर्मा। आपको पता है उसमें लाठीचार्ज की गई थी, जबकि मैं उस कमरे के अंदर जिसमें सांसद साहब बैठे थे, अरविंद शर्मा जी बैठे थे, अपने पूर्व मंत्री कृष्ण पवार जी बैठे थे, अपने विधायक जी प्रमोद जी बैठे थे और यहाँ की जिलाध्यक्ष जी बैठे थी। उन सब के बीच में स्पीकर ऑन कर एक बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि इन परिवारों को एक एक नौकरी दी जाएगी। यहाँ हम पानीपत के जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, मैं आज फिर उनसे अपील करता हूं कि उन परिवारों को आज तक नौकरी नहीं मिली है, उनको नौकरी दी जाए। तो आपका यहाँ कुछ बातें हमारे प्रवक्ता जी राजेश एडवोकेट जी आपको बताएंगे। मैं चाहता हूं कि राजेश एडवोकेट जी जो कुछ बातें रह गई वो बताएं। आज जो करनाल के अंदर 11 दिसंबर को ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, उसमें तो हम ये चाहते हैं हमारे 254 बच्चे जो पिछले 8 साल से एवीपी का रिजल्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और वो बच्चे, एक बच्चे ने तो सुसाइड भी कर लिया, उसका रिजल्ट में नाम होने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिली, तो ये एक समाज के साथ अन्याय है। वैसे तो बीजेपी सरकार कहती है कि हम सरकार के मतलब समाज के हिस्से हैं, और फिर भी वो हमारा काम नहीं कर रही, तो तुरंत प्रभाव से इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए ताकि हमारे बच्चे रोजगार प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी हमारी मांग ब्राह्मण आयोग का गठन की है, क्योंकि ब्राह्मण आयोग गठन 12 राज्यों में लागू हो चुका है देश के, और हरियाणा इसमें पिछड़ा हुआ है। हरियाणा में ब्राह्मण की एक ऐसी स्थिति है, यहाँ तो ना तो किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है और ना ही हमारे बच्चों के पास रोजगार है। तो हम तो ये चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री हमारे समाज का वाकई में हिस्सी है और हमारे समाज का वाकई में भला करना चाहता है, तो इसी रैली के अंदर ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग को हमारे को लागू करे, ताकि समाज ज्यादा से ज्यादा सरकार के पक्ष में हो। और तीसरी बात हमारी ये है, अगधोड़ी की जमीन जो श्री विनोद शर्मा जी ने कांग्रेस के राज में ब्राह्मणों को उनकी इज्जत के साथ लौटाई थी, वो आज इस सरकार ने आते ही उसको वापस छीन लिया है। जो एसडीएम कोर्ट में मुकदमे दायर करके मालिकान के लिए लड़ाई लगी थी, अब वो केस फाइल नहीं होते। तो हमारी तो सरकार से और सभी बीजेपी के नेताओं से ये मांग है, ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करना अच्छी बात है, परशुराम जयंती मनाना अच्छी बात है, क्योंकि 36 वैरायटी के परशुराम जी हैं, ना कि अकेले ब्राह्मणों के। तो इन सभी बातों को लेकर जितनी भी हमारे समाज के मान सम्मान की ये लड़ाई है, आप इस रैली के माध्यम से हमारी को पूरी करें, यही हमारी मांग है। रही बात, अगर हमारे को कोई निमंत्रण देने हमारे समाज का कोई लीडर पानीपत में नहीं आएगा तो हम इस प्रोग्राम का बहिष्कार करेंगे। अगर ये बीजेपी का प्रोग्राम है तो सरकार स्पष्टीकरण दे, अगर समाज का प्रोग्राम है तो हम सभी का प्रोग्राम है, फिर हम इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। शर्मा जी, इसमें गलती तो संगठन की है ना, जो आपको इनवाइट नहीं कर रहे हो। नहीं, इसका विरोध कीजिए ना। नहीं, संगठन की कोई गलती नहीं। संगठन जब यहाँ आया है वो किसके कहने पे आया है, किसने बुलाया है? संगठन कोई नहीं आया यहाँ आज तक। एक्चुअली संगठन है ही नहीं, है नहीं। सरकार के कुछ प्रतिनिधि हैं, रेस्ट हाउस में आए थे, 19 तारीख को आए थे, ठीक है ना। सुरेंद्र बड़ोत्ता जी तो करनाल धर्मशाला के प्रधान है, ना कि इस आयोजक इस प्रोग्राम के। एक सुनील, एक ऑफिसर है HIDC में, वो यहाँ पर निमंत्रण देने आए थे, लेकिन उसने हमारे किसी संगठन से तो बात नहीं करी। खाली ये तो है नहीं एक दिन न्यूज लगवा के, अगर इतना बड़ा महाकुंभ करना है तो उसकी प्रॉपर तैयारियां होती हैं। ब्लॉक स्तर तक हमारे को आदमी जोड़ने होते हैं, बसेज भरनी है, उनके आने जाने का खर्चा है, कौन उनको रिसीव करेगा, कौन उनको ले जाएगा, सभी बातें हैं। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं, अगर सरकार अकेले इस प्रोग्राम को कामयाब करना चाहती है तो सरकार सोच ले, नहीं तो अगर समाज कर रहा है तो हमारी ड्यूटियां लगाए, पानीपत की ब्राह्मण सभा को इज्जत से निमंत्रण दे और यहाँ से भागीदारी ले। आपने पता कि पूरे हरियाणा में निमंत्रण दिया गया। ये तो देखो सरकार ये चाहती है, जैसे पिछले दिनों हमारे यहीं पे करे, लेकिन निमंत्रण तो दे। पानीपत करनाल के अटैच पानीपत शहर है, यहाँ की ब्राह्मण सभा बड़ी मजबूत है, पिछले 20 सालों से आपके माध्यम से भी है। अगर हम हर एजिटेशन को बढ़ चढ़ कर उठाते हैं, तो अगर हमारे समाज के ये मानिए, अगर मान लो कोई आयोजक या कोई सरकार प्रोग्राम कर रही है और पानीपत के ब्राह्मण समाज को नहीं बुलाते तो मानिए, और ये हम किसी भी सूरत में से नहीं करेंगे। आपको बता दूं, नजर नहीं आ रही है, गुटबाजी नजर नहीं आ रही। नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। अगर हम एक समाज और अपने हित की बात करें तो कोई गुटबाजी नहीं, सभी हमारे भाई हैं। वो अलग अलग रूप से अलग अलग दिशाओं में काम तो कर सकते हैं। या तो बीजेपी ये डिक्लेयर कर दे कि ये खाली बीजेपी का प्रोग्राम है,
फिर हम इससे अलग हट जाएंगे। अगर ये समाज का प्रोग्राम है तो फिर निमंत्रण के बिना कौन जाएगा? आप भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो, हमने इनवाइट किया आपको, आप तभी आए हो, तो हम भी तभी जाएंगे जब हमारे को इज्जत से निमंत्रण वो देंगे। इसका आज से 20 दिन पहले रेड क्रॉस से मेरे पास फोन आया था कि शर्मा जी, डीसी ऑफिस से आदेश हुआ है कि आपका संस्थाओं में जो भी पदाधिकारी हैं उनके नंबर चाहिए। मैंने अपने पदाधिकारी को नंबर भी नोट करवाए हैं। ये आपका प्रश्न बढ़िया है कि कहीं उस दिन के बाद किसी से बात नहीं की गई, जब हमारे नंबर लिए गए तो कहीं ये कोई ऐसी चाल ना हो कि इन ब्राह्मणों को आपस में लड़वा जाए। लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। जब हमारे पास फोन आया, हमने ये कहा था कि डीसी साहब जब भी हमारे को बुलाएंगे, हम पूरा का पूरा संगठन वहां जाकर टेबल में बैठ के बात करने के लिए तैयार है। कल 3 बजे राज्यसभा सांसद आ रहे हैं जिसमें इसका हमारे पास अभी कोई मैसेज नहीं आया है कि राज्यसभा सांसद जी कल 3 बजे आ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई मैसेज आएगा सभा के सदस्यों के पास तो हम उनका वेलकम करने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन इन्हीं शर्तों के साथ जाएंगे। जो हमारे को निमंत्रण देने आएगा, अगर वो हमारी ये मांगे पूरी करवाएगा तो ब्राह्मण समाज वहां ढोल नगाड़े के साथ जाएगा और सम्मेलन का हिस्सा बनेगा। हमारी मांगे तो चाहे कोई एमएलए पूरी कराए चाहे एमपी कराए, हमारे को क्या प्रॉब्लम है? हमारे बच्चों को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल है। ये पूरे हरियाणा में ये स्थिति है कि ब्राह्मण को नहीं बुलाया जा रहा है, पानीपत की स्थिति है। ऐसा है जी, हमें नहीं पता, हमने तो अपने हमने तो अपने डिस्ट्रिक्ट का पता है। अपना बाहर का नहीं पता।